हजरत तनावुल फरमाइए, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आप गरीब के यहाँ तशरीफ लाए, खाने से पहले आपने जो डोंगे पे निगाह डाली तो ज़ेर लब मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये मुस्कुराहट बड़ी बामाना थी कि हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। जबान से कुछ नहीं कहा, वो जो सामने अपने डोंगा रखा हुआ था ना, वो उसके आगे रख दिया और वो हलाल का नंबर 1 का जो था वो अपने आगे रख लिया। तो साहिब खाना बोला कि हजरत ये अदला बदली क्यों चल रही है? फरमाया ये फकीर के लिए बेहतर है, वो अमीर के लिए बेहतर है। कहने लगा कि मैंने दोनों मुर्गों को बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा किया था। यानी वो जाहिल का ख्याल ये था कि बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है, पावरफुल है, पढ़कर किसी की भी भैंस पे हाथ रख दो वो अपने बाप की हो जाएगी। अरे मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों मुर्गों को ज़िबा किया। तो हजरत ने फरमाया कि चोरी के माल पर बिस्मिल्लाह नहीं, अगर पूरा कुरान भी पढ़ देगा तब भी नाजायज ही रहेगा। जो जायज है वो जायज, जो नाजायज है वो नाजायज। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े दुनिया में उस्ताद हैं, मुअल्लिम हैं, मुदर्रिस हैं। क्या कोई ऐसा है कि बच्चे के सीने पे हाथ रख के उसके इल्म में इजाफा कर दे? 5वां है तो छठा कर दे उसको। हमें तो कोई ऐसा नजर आ नहीं रहा। ऐसे हाथ तो बहुत मिल जाएंगे कि 5वां भी गायब कर दे। मगर आओ थोड़ी देर के लिए बारगाह रिसालत में हाजिरी दो। सरकार फरमाते हजरत अली से, अली मैं तुमको यमन का काजी बनाकर भेज रहा हूँ, जाओ वहां मुकदमात के फैसले करना। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपको कुर्बान, मेरा इल्म भी कम है, मेरा तजर्बा भी कम है। जी किसी और को भेजिए। फरमाया नहीं, खुदा को यही मंजूर है कि यमन का काजी अबू तालिब का बेटा अली बन जाए। और जहाँ तक तजर्बे और इल्म की कमी का मसला है, आओ मेरे करीब आओ। हजरत अली सरकार के करीब गए, सरकार ने उनके सीने पर सिर्फ हाथ रखा तो हजरत अली कहते हैं कि मेरा सीना इल्म का गंजीना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा सीना इल्म का गंजीना बन गया। चीजें एक जगह जमा नहीं होती हैं, एक इल्म और दूसरे बहादुरी, मगर हजरत अली की जात में दोनों मौजूद थी। न इल्म का जवाब न बहादुरी का जवाब। ग़ज़वा-ए खंदक के मौके पर एक ऐसे पहलवान के सामने आ गए जो 1000 पहलवानों पे भारी थे, कोई मुकाबले में नहीं आता था। ढिल्लोर के एतबार से हाथी और आप बकरी लग रहे थे। खिलखिलाकर हंसा, कहने लगा अबू तालिब के बेटे अली, मेरे सामने आने से पहले कम से कम ये तो पता लगा लिया होता कि मैं कौन हूँ। तो हजरत अली ने फरमाया कौन है तू? कहने लगा मैं अरब का शेर हूँ, अरब का शेर। तो मौला अली ने कहा मुझको नहीं पहचानता है मैं कौन हूँ? कहा आप कौन हो? कहा तू अरब का शेर है, मैं खुदा का शेर हूँ। सुभान खुदा अल्लाह। के शेर ने जो मारी तलवार अरब के शेर के, सारा गुरूर खाक में मिला दिया। धड़ एक तरफ, सर एक तरफ। मुसलमान तकबीर का नारा बुलंद कर रहे थे। एक बात मेरे जहन में आई, इस्लाम ने मुसावात की तालीम भी दी है, बराबरी की, और फर्क मरातिब का भी हुक्म दिया है। तो इसमें इस तरह तत्बीक दी जाएगी कि कानून में बराबरी है, मर्तबे में बराबरी नहीं है। जो कानून बाप के लिए वही औलाद के लिए, मगर जो मर्तबा बाप का है वो औलाद का नहीं है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो उस्ताद का है वो शागिर्द का नहीं, जो पीर का है वो मुरीद का नहीं, जो इमाम का है वो मुक्तदी का नहीं। ये है फर्क मरातिब। कानून सबके लिए, इल्म बराबर नहीं, अक्ल बराबर नहीं। एक हमारा इल्म है, एक मौला अली का इल्म है। वाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा मतलब ये वो भारी नहीं जाएगी तब, मैं आसान कर दूंगा उसको। एक हमारी अक्ल है, एक इमाम अबू हनीफा की अक्ल है, एक हमारा कलम है, एक फाजिल बरेलवी का कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 कलम जेब में लिए फिर रहा था अजमेर में एक आदमी, और मुझसे कह रहा था कि आप मजमून लिख दो। तो मन का मेरी जेब में तो एक भी नहीं, तो 5 कलम। अरे बोले छोड़िए। मन का क्या मजमून लिखूं? का बच्चे का अकीका होना है, ऐसा लिख दो, मतलब ये कि आए तो कोई नहीं, नजराना सब भेज दो। मन का
कहा यार किसी और से लिखवाना, ये फल मुझको नहीं आता। हमारी जेब में 5 कलम, फाजिले बरेलवी की जेब में नहीं, लकड़ी का एक कलम, आप एक मजबूत भी नहीं, उन्होंने लकड़ी के एक कलम से 1000 किताबें। एक आपकी अक्ल, एक इमाम आजम अबू हनीफा की। हमारे इमाम कौन है बताओ? अच्छा, अरे आप भी तो बोलो यार, हैं? उनका नाम सुभान अल्लाह थोड़ा ही था। अरे नोमान उनका नाम था, इमाम आजम। वो सरकार का मौजूदा, सरकार की पेशन गोई, सरकार की बशारत। मुझे याद आया, कशफल महजूब के मुसन्निफ दाता लाहौरी ने लिखा है कि मैं मुल्क के शाम में बिलाल हबशी के मज़ार पर सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्के में हूँ, खाना ए काबा मेरे सामने है ना। सुभान अल्लाह। किसी के चक्कर में बताओ कि मज़ार में मत जाओ, हम तेरे बाप के नौकर, अबे तेरी खबर पे नहीं जाएंगे। वाह, किसी शुक्रिया के काबिल नहीं है, शुक्रिया हम इनका अदा करेंगे। हाँ ज़बान चला के आगे को बढ़ गया कि मज़ारों में मत जाओ। और मज़ार की बरकत ये है, ये कौन लिख रहा है? लाहौर का वो दाता कि जिसके मज़ार पर ख्वाजा गरीब नवाज ने 40 दिन तक चिल्ला दिया था। सुभान अल्लाह। और इसके तौर पर शेर लिख के आए थे गरीब नवाज। मैं जब 87 में पाकिस्तान गया और दाता के मज़ार पर हाजिरी दी तो मैंने सज्जादे से कहा वो जगह मुझको दिखाओ जहां गरीब नवाज ने चिल्ला दिया था। कहा ये सामने है। मन के ये शेर किसका है? कहा जिसने चिल्ला दिया था वही लिख के गया था। अब शेर सुनो, गरीब नवाज इतराफ कर रहा है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग, जिसके चेहरे को देखकर 96 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान। वो कहता है कि गंज बख्शे फैज़े आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल, कामिल आला रहनुमा। ऐ दाता, तेरे मज़ार पर खुदा के जलवों की बारिश हो रही है और तू तो वो है जो नाक़िसों को कामिल करता है और कामिलों को उस्ताद करता है। वो दाता जी कि मैं मुल्क के शाम में बिलाल हबशी इस्लाम के मुअज्जिन है। ये बात बच्चों को औरतों को बताया करो यार, अपने घरों को सियासत से पाक करो, है ना। कुरान की तिलावत करो, इस जगह नमाज के लिए खास करो, गुसल खानों में पेशाब करना बंद करो। मर्द में सियान पैदा होता है, गलती तुम करो दुआ हम करें, तावीज़ तो गलती किसी को ज़हमत नहीं होगी। वही दिया अरे यार ये हंसने की बात है, रोने का मकाम। इस्लाम ने तहारत और नज़ाफत की तालीम दी। एक जगह नमाज के लिए खास करो, सुन्नते नफिल घर में पढ़ो, तिलावत करो, सारे भूल अगर किसी ने शुबा डाल दिया है तेरे घर में जिन, अगर उसी को जिन नजर आ जाए वो भी घर छोड़ दो। जिन्नात भाग जाए। अरब में नमाज आई थी, सारे जिन्नात भाग गए, किसी ने हिंदुस्तान का पता बता दिया। यहाँ भी भागने को तैयार है, मगर कुछ लोग जाने कि अगर ये चले गए तो हमारी रोजी रोटी। मन का अल्लाह कुरान के आगे, नमाज के आगे क्या है दिन? अरे बिल्कुल ही खामोश हो गए, हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी आंखें बंद करके तकरीर करूंगा और तुम्हारी तरफ से सब्र कर लूंगा, है ना। ये गौसे पाक का क्या अजब है वो खुदा। और तुमने आकर कौन सा एहसान कर दिया? ये गौसे पाक का एहसान है कि तुम्हें अपने जलसे में बुला लिया। मसला आने का नहीं है बल्कि बुलाने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सन 87 में जब पहली मर्तबा हज किया तो मुरादाबाद के रूले के एक निजामुद्दीन को अब भी जिंदा है, बिस्तर पर है, बड़ा गरीब आदमी, रक्षा पोला। मैंने मैदान अरफात में देखा। अबे मैंने कहा निजामुद्दीन, बोले अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। अबे मैंने कहा तू कैसे आ गया? तेरी गुर्बत का मुझको हाल मालूम है। तो कितना अच्छा जवाब दिया, हाय हाय। उसने कहा मौलाना होकर ऐसा कमजोर सवाल कर रहे हो कि कैसे आ गया? तो मैंने कहा कैसे आ गया? बोले आने वाले को मत देखो, बुलाने वाले को देखो। सुभान अल्लाह। आने वाला गरीब है, बुलाने वाला खुदा का हबीब है। आने वाला नादार है, बुलाने वाला अहमद
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, आप ही की खातिर ये सब मेहनत है। जी चेहरे पे पसीना है, जी। तसव्वुर में मदीना है। हाँ, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल है मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ सबा सुम्बुलो गुलाब की बात, कि हम नबी के पसीने की बात करते हैं। जो मुर्दा दिल है नहीं कायले हयात नबी, जो जिंदा दिल है वो जीने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, जहन से निकल रहा है। हाँ, तो दाता साहब कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, सोया मैं कहा उसी के मज़ार पर। इस्लाम के मुअज्जिन डॉक्टर इकबाल ने इन्हीं के बारे में कहा है कि बद्र अच्छा है, फलक पर ना हिलाल अच्छा है, चश्मे भी ना हो तो दोनों से बिलाल बिलाल अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि ये मज़ार की बरकत के सोया मुल्क शाम में, वो देखा खुद को मक्के में, सामने खाना काबा है। मैं दीदार कर रहा था, फिर मेरे मुकद्दर ने और उरूज हासिल किया, तो मैं से काबे के सामने जो मस्जिद हराम में बहुत दरवाजे, उसमें छोटे बड़े, एक बड़ा दरवाजा, पुराना दरवाजा बाबे बनी शैबा है। ये वही शैबी खानदान है कि काबे की कुंजी इन्हीं के पास है। वो सरकार उनको बशारत दे गए थे, आज तक है और क़यामत तक रहेगी। तो बाबे बनी शैबा से कहते हैं खाना काबा तो देख लिया मैंने, मगर मैंने देखा कि बाबे बनी शैबा से सरकारे दो आलम पे तशरीफ ला रहे हैं। काबे को भी देखा और काबे के काबे को भी देखा। हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मगर वो कहते हैं, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ टीप का बंद, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि सरकार की गोद में एक बूढ़ा आदमी है, यानी उम्र भी है, दाढ़ी भी सफेद है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि गोद में बच्चे को लिया जाता है, अगर ये बूढ़ा आदमी सरकार की गोद में है तो यकीनन खुशकिस्मत है ये कि सरकार इसका बोझ उठा रहे। मैंने कहा कुर्बानत जवाब या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं या रसूल अल्लाह, ये गोद में आप किसको लिए हुए हैं, ये सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा कौन है? फरमाया तुम इनको नहीं पहचानते, ये तुम्हारा इमाम इमाम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरअसल मैं आम रविश से हटकर मैंने तकरीर की है ना, ये सब बातें आपके सामने आ जाएं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इल्म बराबर सबका नहीं है, अक्ल सबकी बराबर नहीं है। एक हमारी अक्ल है, इमाम अबू यूसुफ की खिदमत में, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, एक साहब रहते थे, खिदमत करते थे। एक रोज इमाम अबू यूसुफ ने कहा, खिदमत ही करते रहते हो, कुछ मसला भी पूछा करो, अपनी मालूमात भी तो बढ़ाया करो। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे, आदमी बड़े सीधे थे कि हमारा भी मसला बता दीजिए, जी है ना। कहा पूछो। कहा सूरज वो रोजे का वक्त कब से कब तक है? उन्होंने पूछा रोजे का वक्त जो है वो कब से कब तक है? तो आपने फरमाया कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक है। वाह। तो इतने सीधे से कहने लगे कि अगर सूरज रात के 12 बजे तक न डूबे तो क्या होगा? तो आपने फरमाया खिदमत ही किया करो, मसला मत पूछा करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि रात के 12 भी बन जाए और सूरज भी न डूबे। अब इस तरह अगर 5 मिनट के बाद तुम मेरी बात समझोगे तो 3 दिन कराना पड़ेगा। अब मुझे नकद चाहिए। हाँ, और एक अकल ये है कि इमाम अबू हनीफा से किसी नसरानी ने, ईसाई ने पूछा, आप लोग नमाज में सहव का सजदा क्यों करते हो? तो आपने फरमाया वाजिब छूटता है इसलिए करते हैं। कहा वाजिब क्यों छूटता है? तो आपने फरमाया भूल होती है। कहा भूल क्यों होती है? पीछे पड़ गया। तो आपने फरमाया शैतान बहकाता। कहा आपकी इबादत में अगर शैतान आता तो ऐसी इबादत का कोई एतबार नहीं, इबादत हमारी है, इसमें कोई शैतान नहीं आता। तो इमाम ने फरमाया शैतान तुम्हारे पास नहीं जाएगा, हमारे पास आएगा। बोले क्यों? कहा चोर वहां जाता है जहां खजाना हुआ करता है, शैतान ईमान का चोर है ना, और ये खजाना तुम्हारे पास नहीं है बल्कि हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम समझ गए कि ये सारी कौमें जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ है। हाँ जी। और जो हमारे पास है
इन उलमा से पूछो, किसी के पास नहीं है। मुसलमान की जिंदगी भी अच्छी, मौत भी अच्छी, जब तक मुसलमान जमीन पर रहता है, गुम्बदे खतरा को देखता है और कब्र में जाता है तो चेहरे मुस्तफा देखता है। सुभान अल्लाह। बड़ी बेबाकी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से वाकिफ हूँ। कोई खिलाफ कानून बात कहकर न खुद फंसूंगा ना आपको फंसाऊंगा। इस्लाम खुदा का पसंदीदा दीन है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं मिटा सकती। इसके मिटाने वाले एक एक करके मिटते जा रहे हैं। ये पूरी आबोताब के साथ बाकी है। नमरूद मिट गया, फिरौन मिट गया, हामान मिट गया, शद्दाद मिट गया, यजीद मिट गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, नेपोलियन मिट गया, स्टालिन मिट गया। 2-4 और रह गए हैं, नंबर उनका भी आने वाला है। मगर इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, सरकार का फरमान रहेगा और मखदूम की शौछा का फैजान रहेगा। वाह सुभान जो अल्लाह। रहने के लिए है वो रहेगा, जो मिटने के लिए है वो मिटेगा। बस आपसे ये कहना है कि आप इस्लाम से फायदा उठाओ, उसका नमूना बनो, जिंदगी में नाफिज करो, ताकि दुनिया खुद ही कहने लगे कि जब मुसलमान ऐसा है तो पैगंबर कैसा रहा। जो बुराइयां मुआशरे में आ गई हैं, मुआशरे को उनसे पाक करो, उन बुराइयों को निकालो। क्या ये शर्म का मकाम नहीं है कि जिन बुराइयों को सरकार ने 1400 बरस पहले मिटाया, मुसलमानों ने अपने हाथों से अपने मुआशरे में उनको जिंदा कर लिया है? कौन सी बुराई ऐसी है जो हमारे मुआशरे में नहीं है? नहीं मत बोलो, मैं हूं तो बोलने के लिए। एक बुराई की तरफ इशारा करता हूं कि आज छोटों के दिल से बड़ों का अदब निकल गया है, जबकि मर्तबे जो हैं नमाज रोजे से भी मिलते हैं और बड़ों के अदब से भी मिलते हैं। सुभान अल्लाह। है बड़ों की बेअदबी है तभी बरकत हो गई है, दिल का सुकून रुखसत हो गया है। वैसा जरूर है मगर आदमी अंदर से परेशान है। आप शुक्रिया कि आप तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हो। अल्लाह आपकी जिंदगी में परिवर्तन यानी अमली इनकलाब लाए। हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं। किसी ने पूछा था अपनी मालूमात के लिए कि आप बड़े हो कि सरकार बड़े हैं। 2 साल इनकी उम्र ज्यादा थी, किसकी? सरकार के चचा हजरत अब्बास की। तो उनसे पूछा जा रहा है आप बड़े हो कि सरकार? वो कह सकते थे कि मैं बड़ा हूँ, मेरी उम्र 2 साल बड़ी है, मगर ईमान ही अदब सिखाता है। हजरत अब्बास से पूछा गया आप बड़े हो कि सरकार? तो कहने लगे कि बड़े तो सरकार ही हैं, मगर मैं आपसे 2 साल पहले दुनिया में आपके इस्तिकबाल के लिए आ गया था कि आने वाला आ रहा है, मुझे चलकर इस्तिकबाल कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आज माँ बाप औलाद की तरफ से दुखी हैं। बोलो क्या इस औलाद का भला हो जाएगा? कमजोर हालत में गर्दन मत हिलाओ, मजबूत हालत में। सर्वे हो चुका, हमें भी मालूम है। बोलो पीर साहब की भी ताज़ीम करो, माँ बाप का भी अदब करो। जी जी जी। सुभान इन्हें 500 दो तो 50 उनको भी सरकार दो। जी। है ऐसे देख रहे हो जैसे मैं ही दे दूं तो मुझे तुम दे दो, लाओ मैं दे दूंगा। कोई गलत बात कर दी क्या मैंने? है पान के लिए तरस रही है बुढ़िया, बुढ़ा चाय के लिए तरस रहा, उधर सरकारिया इधर बचा रहा है। हजरत आ रहे हैं? अच्छा दूसरे हजरात हैं, खैर इनका भी इस्तिकबाल है। सुभान अल्लाह। यहाँ तो हजरात की कोई कमी थोड़ी है। सुभान अल्लाह। हाँ आप तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। एक नूरानी सूरत आप देख लेंगे। मखदूमे की शौछा को नहीं देखा आपने, उनकी औलाद को तो देखेंगे। मैं बैठे रहो। सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। इधर मेरे खिलाफ कोई मशवरा नहीं चलेगा। बुलबुल को फूल जी शम्मा को परवाना चाहिए। वाह हम भी जानते हैं पढ़ना, मगर शेर उठ नहीं रहा यार। शेर उठाना है, बुलबुल को फूल
शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। वाह भाई वाह, सुभान शम्मा को परवाना चाहिए, वाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, रसूल पाक का हटा के देखो। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। अरे माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत कामयाब है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। हाँ, और हमें ही परेशान, हाँ आने को तो हो जाएगा। अब ये असल में अशार याद नहीं आ रहे। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। उनका नाम आए या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। या अली, नाजिम साहब का काम आपने कर दिया। सुभान अल्लाह। हाँ, अभी ने याद आ गया, अभी ने क्या करना। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ये जिसके अशार हैं वो तो मर गए, शेर हमें दे गए। इलाहाबाद में आराम करना है वो, हमारे दोस्तों में से थे वो। चूंकि उस जमाने में हम भी बहुत शायरी करते थे, और वो तो बाकायदा शायर थे इलाहाबादी। अब उनका मशहूर शेर सुनिए कि क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, सुभान क्यों अल्लाह। आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए, तुमको तो उस दयार में मर जाना चाहिए। और उसमें कदे करिंदू हूँ जिसमें ये शर्त है, पीने के बाद होश में आ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत कीमती शेर याद सुभान है। अल्लाह। हाँ, अरे भाई मैंने भी इसमें जी बाद में सुनाऊंगा, पहले उनके सुना रहा हूँ। पीने के बाद होश में कम ज़र्फ की समझ में मोहब्बत ना आएगी, वाह कम ज़र्फ की समझ में मोहब्बत ना आएगी। पत्थर को आईने से न टकराना चाहिए,